हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे जेएसएससी 12th लेवल पर जो एग्ज़ाम निकला है +2 पर। ठीक है, जेएसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम जो निकला है उसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने कल इसका वीडियो डाला था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जेएसएससी का ये जॉब आया है, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का। ठीक है, ये रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी आई है। यहाँ पे आप रेगुलर वैकेंसी के बारे में मैंने फॉर्म भरने के समय फीस वगैरह सभी चीज़ें बता दिया था। वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस किस में है, क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ये जो वैकेंसी का जो क्वालिफ़िकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको 12th लेवल पर तो है, लेकिन जिसका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है 12th लेवल पर, साइंस बैकग्राउंड वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, कुल मिलाकर 326 वैकेंसी यहाँ पे आई है, 326 वैकेंसी है, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया था। क्लियर। अब यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं आज कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस को देखते हैं। बाकी आपको पूरा डिटेल जानना होगा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और आपको अगर ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, एग्ज़ाम 2 चरणों में होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम 2 चरणों में होने वाला है, प्री और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस। तो प्री का सिलेबस हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्री में आपको देखने को मिलेगा जीके सामान्य अध्ययन जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान जो है वो आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित से 10 क्वेश्चन है, विज्ञान से 10 क्वेश्चन है, और रीजनिंग मानसिक क्षमता को जांचने के लिए 10 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में आपको जो देखना है सामान्य अध्ययन में, इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स को भी पूछा जाएगा, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं का सूक्ष्म अवलोकन होता है उसके बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मतलब जीके की 30 क्वेश्चन में आपके 5 से 7 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स होगा। और ये 7 से भी बढ़कर 10 क्वेश्चन हो सकता है जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो। ठीक है, पॉलिटी से संबंधित हो। ये सभी जोड़ जाड़ के 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिसलेनियस भी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड से, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, और आपका भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति का सामान्य जानकारी। ठीक है, इसमें आपका झारखंड से संबंधित भी कुछ जानकारियाँ ऐड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो होते हैं उसको ध्यान देना है। ठीक है, पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। खेल खिलाड़ी, ये देश और राजधानी के बारे में पूछ रहा है, और देशों के बारे में, मुद्राओं कौन से कहाँ पे मुद्रा चलती है, डॉलर कहाँ चलता है, येन कहाँ चलता है, ठीक है, पाउंड कहाँ चलता है, ये सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। चीन का मुद्रा क्या है, नेपाल का मुद्रा क्या है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद खेल खिलाड़ी आपको पढ़ना होगा, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो पढ़ना होगा, भारत के इतिहास को देखना होगा, संस्कृति को देखना होगा, भूगोल मैंने बता ही दिया, ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स, स्वतंत्रता आंदोलन को देखना होगा, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, फिर कृषि और प्रकृति के बारे में देखना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख विशेषताएं जो हैं, भारत की संविधान, ये आपको देखना होगा, देश की राजनीतिक प्रणाली,
पंचायती राज आपका अलग से दिया हुआ है, इसको देखना होगा, पंचवर्षीय योजना को देखना होगा, और झारखंड के कुछ, ये आपके 30 क्वेश्चन में आएंगे। क्लियर। उसके बाद झारखंड राज्य के संबंधित क्या आएगा, तो झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य और विकास योजनाएं जो होते हैं स्टेट की योजनाओं को देखना होगा, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विशेष इत्यादि। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। क्लियर। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 60 क्वेश्चन के लिए बहुत इजी चीज़ें हैं। खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य और आपका खेल खिलाड़ी योजनाएं, ये सभी चीज़ें आपको देखने हैं झारखंड जीके में। वहीं पे आपको सामान्य गणित में क्या देखना है, तो अंक गणित, प्राथमिकी, बीज गणित, ज्योमिति, सामान्य त्रिकोण, क्षेत्रमिति और से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और मैट्रिक स्तर पर ये सभी रहेंगे, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्लियर। चलिए, अब सामान्य विज्ञान में क्या है, तो सामान्य विज्ञान में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की समान समझ और परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे कि सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षा की जाती है। मतलब कि 10th लेवल पर ही आपको साइंस से भी सवाल पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग में क्या रहेगा, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंक गणितीय, संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या इत्यादि। ठीक है, रीजनिंग का इंग्लिश वर्जन हम दिखा देते हैं आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसमें इंग्लिश दिया ही नहीं है, ठीक है, हिंदी में ही है, तो आप ये समझिए बहुत टफ नहीं है। क्लियर, बहुत टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये पेपर जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस मैंने पूरा बता दिया, प्री का। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा इसके आगे। तो इसके आगे क्या है, तो आप प्री में अपीयर होइएगा तो कम से कम आपको आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो 40% आपको कम से कम तो लाना ही है। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि कट ऑफ पे आपका रिजल्ट होता है। कट ऑफ पे SC ST के लिए और वुमेंस के लिए 32% है, OBC के लिए, ठीक है, और आपका OBC 2 के लिए, और ये SC के लिए 36% और 30% तक लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा आती है, तो मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर देखने को मिलेगा। एक होगा आपका भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी भाषा में 60 क्वेश्चन, इंग्लिश भाषा में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम 30% तो नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, 30% नंबर लाइएगा तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा, नहीं तो यहीं पे आप फेल हो जाइएगा। आपने आगे एकदम टॉप क्लास का लिखा हो और यहाँ पे आपने 30% नहीं लाया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, और इसको बड़े ही आसानी से सभी लोग पास कर ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत जाती नहीं है, बस ये एक क्राइटेरिया है। क्षेत्रीय भाषा के बारे में यहाँ पे पेपर 2 में दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, उनको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो बाकी सभी जानते ही हैं कि झारखंड में जो मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के तौर पर हो रहे हैं। पेपर 1 में वही आपका जनरल लैंग्वेज जो रहता है हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में लोकल लैंग्वेज होता है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश उर्दू संथाली बंगाली मुंडारी हो खड़िया कुड़ुक कुरमाली खोटा नागपुरी पंचपरगनिया उड़िया संस्कृत में से किसी एक को चुनकर और उसमें आप अपना एग्ज़ाम अपीयर करते हैं। ठीक है, और पेपर 3 जो होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। पेपर 3 क्या होता है। पेपर 2 जो रहेगा वो 100 क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, पेपर 3 क्या है, तो 120 क्वेश्चंस का यहाँ रहेगा, जिसमें जीके जो सामान्य अध्ययन है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड जीके यहाँ पे घटकर 40 हो जाएगा। सामान्य विज्ञान जो है वो 20 होंगे। गणित जो है वो 10,
मानसिक क्षमता जो रीजनिंग है वो 10 और यहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो जाएगा और कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। पेपर 1 में आपने देख ही लिया कि 30% एटलीस्ट लाना ही है, क्वालिफाइंग है वो। उसके बाद बाकी पेपर्स में आपको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, चलिए ये था सिलेबस, और पूरा सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से अपने से पढ़ना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, अपडेट, एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस, ठीक है, और स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।